भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर से एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, पॉलिटिक्स, सेक्स स्कैंडल और मर्डर सब कुछ मिला हुआ था। एक सामान्य सी गांव की नर्स जो अचानक गायब हो जाती है और फिर कुछ महीनों बाद उसकी जली हुई लाश एक कैनाल से मिलती है। नाम था भंवरी देवी, पर सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उसे किसने मारा, सवाल ये था कि क्यों सच को दबाया गया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसा केस है जो दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल पावर का मिसयूज होता है, कैसे एक आम इंसान की आवाज को दबा दिया जाता है और कैसे सिस्टम फेलियर के कारण जस्टिस नहीं मिल पाती। भंवरी देवी का केस आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 11 इयर्स पहले था। भंवरी देवी का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी ANM थी। 3 बच्चों की मां, एक सामान्य परिवार से आने वाली महिला। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी जब तक कि वो किसी पावरफुल पॉलिटिकल फिगर के संपर्क में नहीं आई। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी है। भंवरी देवी के लाइफ में सबसे पहले आया मलखन सिंह बिश्नोई। ये एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली से था। राम सिंह बिश्नोई का बेटा जो 2008 में MLA बना था। भंवरी देवी का इस फैमिली के साथ रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मलखन सिंह भंवरी देवी की यंगेस्ट डॉटर का बायोलॉजिकल फादर था। ये रिलेशनशिप ही उसकी मौत का एक बड़ा कारण बना। फिर आया महिपाल सिंह मदेरणा, राजस्थान के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, एक पावरफुल पॉलिटिशियन जिसकी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस थी। भंवरी देवी का इस मिनिस्टर के साथ भी इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हो गया, लेकिन यहाँ कहानी एक अलग डायरेक्शन में मुड़ गई। भंवरी देवी के पास कुछ सेंसिटिव रिकॉर्डिंग्स थीं, कुछ CDs थीं जिनमें ऐसी बातें थीं जो किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के लिए मेजर स्कैंडल बन सकती थीं। ये इन्फॉर्मेशन इतनी खतरनाक थी कि इसके लिए लोग उसे पैसे देने को तैयार थे, थ्रेट्स देने को तैयार थे और अंत में उसकी जान लेने को भी तैयार थे। CBI इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये सेक्स टेप इंदिरा बिश्नोई के प्लानिंग के तहत बनाई गई थी। इंदिरा मलखान सिंह की बहन थी। उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर मदेरणा को इस स्कैंडल के कारण मिनिस्ट्री से हटा दिया जाए तो उसके भाई मलखान के लिए कैबिनेट में जगह बन सकती है। लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। भंवरी देवी ने इस टेप का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए करना शुरू कर दिया। CBI के अनुसार उसने मदेरणा से करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। एक ऑडियो क्लिप में भंवरी देवी इंदिरा से बात करते हुए कहती है कि पॉलिटिशियंस ने उसे 7 करोड़ रुपए देने के लिए अग्री किया है, जिसमें से 5 करोड़ रुपए उसे मिलेंगे। लेकिन यहीं पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मलखान सिंह ने भंवरी देवी के घर से ये CD चुरा ली और जर्नलिस्ट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब दोनों पॉलिटिकल राइवल्स मदेरणा और मलखान सिंह दोनों को भंवरी देवी से परेशानी हो रही थी। मदेरणा को ब्लैकमेल के कारण और मलखान को इसलिए क्योंकि भंवरी देवी उससे लगातार पैसे की डिमांड कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए भंवरी देवी पर प्रेशर बढ़ता गया। उसे चुप रहने के लिए कहा गया, फाइनेंशियल ऑफर्स दिए गए और जब ये सब काम नहीं आया तो थ्रेट्स मिलने लगीं। वो जानती थी कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि ये उसकी जान की कीमत पर आएगी। भंवरी देवी की एक और डिमांड थी जो सिचुएशन को और भी एक्सप्लोसिव बना रही थी। वो चाहती थी कि मलखान पब्लिकली एक्सेप्ट करे कि वो उसकी यंगेस्ट डॉटर का फादर है। उसने मलखान से कहा था कि अगर वो अपनी डॉटर की शादी उसी पॉम्प एंड शो के साथ नहीं कराएगा जैसे उसने अपनी बेटी की कराई थी, तो वो सितंबर 7, 2011 को एक कम्युनिटी गैदरिंग में सब कुछ बता देगी। वो चाहती थी कि मलखान कम से कम 20 किलो सोना दे और कम से कम 50 लाख रुपए उसकी बेटी की शादी पर खर्च करे। ये डिमांड मलखान सिंह के लिए पॉलिटिकल सुसाइड के बराबर थी। अगर ये बात पब्लिक हो जाती तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता। इसी टेंशन के बीच दोनों पॉलिटिकल राइवल्स ने मिलकर एक प्लान बनाया। 1 सितंबर 2011 की सुबह भंवरी देवी अपने घर से निकली। उसने अपने परिवार से कहा था, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। ये उसकी आखिरी बार घर से निकलना था। उसके बाद जो हुआ वो इतना भयानक था कि आज भी लोग इसे सुनकर कांप जाते हैं। CBI इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उस दिन सोहनलाल बिश्नोई ने भंवरी देवी को कॉल किया था। उसने कहा था कि कार के बाकी पेमेंट के लिए बिलारा आना होगा, साथ ही CD की वेरिफिकेशन भी करनी होगी। भंवरी देवी इस ट्रैप में फंस गई। वो शहाबुद्दीन की महिंद्रा बोलेरो में बैठी जिसमें एक वीडियो CD प्लेयर लगा हुआ था। जब भंवरी देवी घर नहीं लौटी तो उसके परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक नॉर्मल मिसिंग केस समझा, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी ये क्लियर हो गया कि ये कोई सामान्य केस नहीं है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है।
महीनों तक भंवरी देवी का कोई पता नहीं चला। उसका परिवार उम्मीद खोता जा रहा था। लेकिन फिर जनवरी 2012 में जलोड़ा विलेज के पास से एक हाफ बर्न्ड बॉडी मिली। ये बॉडी इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद कंफर्म हो गया कि ये भंवरी देवी की ही बॉडी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई वो शॉकिंग थी। पता चला कि भंवरी देवी को सिर्फ मर्डर नहीं किया गया था, बल्कि उसके साथ रेप भी हुआ था। सीबीआई ने बताया कि उसे पहले एक बैट से सिर पर मारा गया था, फिर उसकी बॉडी को केमिकल्स से जलाया गया था ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर उसे इंदिरा गांधी कनाल में फेंक दिया गया था। यह सब इसलिए किया गया था ताकि कोई ट्रेस ना मिले। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कैलाश जाखर नाम के एक व्यक्ति ने भंवरी देवी की बॉडी को बिश्नोईज और शहाबुद्दीन से लेकर जलोड़ा विलेज में जलाया था। उसने पुलिस के सामने कन्फेशन किया था कि उसने सितंबर 1, 2011 को बॉडी को पिकअप किया था और फलोडी के पास जलोड़ा में जलाकर डिस्पोज कर दिया था। जब यह केस नेशनल लेवल पर आया तो सितंबर 15, 2011 को सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई, लेकिन यहां भी चैलेंजेस थीं। एविडेंस कमजोर होते जा रहे थे, विटनेसेस हॉस्टाइल हो रहे थे, कुछ अक्यूज्ड को कोर्ट से रिलीफ मिल गई, पॉलिटिकल एंगल को प्रूव करना मुश्किल हो गया था। सीबीआई ने अपनी 97 पेज की चार्जशीट में 17 लोगों को अक्यूज बनाया था। इसमें मदेरना, मलकान सिंह, इंदिरा बिश्नोई और कई अन्य लोग शामिल थे, लेकिन कोर्ट में केस प्रूव करना इतना आसान नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी पता चला कि भंवरी देवी के पास जो सेंसिटिव रिकॉर्डिंग्स थीं, वे कहाँ गईं? क्या वे डिस्ट्रॉय कर दी गईं? क्या किसी ने उन्हें छुपा लिया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। कई लोगों का मानना है कि रियल मास्टरमाइंड्स कभी सामने नहीं आए। कोर्ट में भी ये केस आसान नहीं था। एविडेंस की कमी, विटनेसेस का हॉस्टाइल होना और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जस्टिस मिलना मुश्किल हो गया था। कुछ लोगों को सजा मिली, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। इस केस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा था। मदेरना को मिनिस्ट्री से रिजाइन करना पड़ा था। मलकान सिंह की पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो गई थी। 2013 के असेंबली इलेक्शंस में मलकान की मदर ने कांग्रेस टिकट पर कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन हार गई थी। मदेरना के पॉलिटिकल बैकयार्ड ओसियान में भी पार्टी ने उसकी फैमिली के किसी मेंबर को टिकट नहीं दिया था। भंवरी देवी केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पावर और पॉलिटिक्स के सामने एक आम इंसान की आवाज़ दब जाती है। ये दिखाता है कि कैसे सच को दबाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या भंवरी देवी को सिर्फ उन रिकॉर्डिंग्स के कारण मारा गया? क्या पॉलिटिकल एंगल को जानबूझकर छुपाया गया? क्या रियल मास्टरमाइंड्स आज भी फ्री हैं? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, भंवरी देवी को सिर्फ मार नहीं दिया गया, उसे न्याय से भी दूर कर दिया गया। उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया गया। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो पावर के सामने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। भंवरी देवी केस एक रिमाइंडर है कि हमारे सिस्टम में कितनी कमियां हैं। ये दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जस्टिस को प्रभावित कर सकती है। ये दिखाता है कि कैसे एक आम इंसान को पावरफुल लोगों के खिलाफ जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाता है। आज जब हम भंवरी देवी की कहानी सुनते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा सिस्टम सच में फेयर है? क्या हर इंसान को इक्वल जस्टिस मिलती है? क्या पावर और पॉलिटिक्स के सामने सच्चाई टिक पाती है? भंवरी देवी केस सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। भारत में ऐसे कई केसेस हैं जहां पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण जस्टिस डिलेड या डिनाइड हो गई है। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हमें अपने सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। अगर आपको लगता है कि सच को दबाया गया तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि जस्टिस नहीं मिली तो इसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक ऐसे केसेस होते रहेंगे। भंवरी देवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी दबाई जाए वो कभी ना कभी सामने आती है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें जस्टिस के लिए लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। भारत में ऐसे कई रियल क्राइम केसेस हैं जो हमारे सिस्टम की कमियों को दिखाते हैं, जैसे का लाल केस, प्रियदर्शनी मेट्टू केस, नीतीश कटारा केस। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जस्टिस को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये भी एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे पब्लिक प्रेशर और मीडिया कवरेज से जस्टिस मिल सकती है। तो अगली बार जब आप कोई ऐसा केस सुने जहां आपको लगे कि सच दबाया जा रहा है, तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, जस्टिस की मांग कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम भंवरी देवी जैसे केसेस को दोबारा होने से रोक सकते हैं।